बिल्कुल, अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र करूँ वो कम है। बिल्कुल, अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे स्टेज पे परफॉर्म करवाया। और जी आपको पता है पीएसएल हमारे पूरे ओवर मतलब पाकिस्तान का तो ब्रांड है ही है। पूरा मतलब पूरे पाक वर्ल्ड के प्लेयर्स आते हैं वहाँ पे। और खुद का जो टैलेंट है प्लेयर्स का वो अपना वहाँ पे शो करना एक बड़ी अचीवमेंट होती है। तो अल्लाह पाक ने मुझे हर मंजिल पे मेरी मदद की है। एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं और कैप्टन वो तो बड़े कूल माइंड है। इन द फील्ड आउट द फील्ड मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस देते हैं और ऐसा माहौल रखते हैं इन द फील्ड, लेकिन वहाँ पे कोई प्रेशर हमें नहीं होता। इवन हमें रन्स मतलब ज्यादा पड़ रहे हैं ओवर में उसके बाद भी हमें बैक करते हैं कि आप ही हैं जो मुझे करके देंगे, तो आप पे टैलेंट है तभी आप इस स्टेज में हैं और आप अच्छा करके देंगे। मुझे मुझे आप पे भरोसा है और आपको भी खुद पे बिलीव होना चाहिए। तो वो हमें इन द फील्ड बड़ा करेज करते हैं रिजवान भाई। और माशाल्लाह उनकी भी फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है। अभी टॉप लीडिंग रन्स स्कोरर रिजवान भाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मैं टॉप विकेट टेकर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। तो मतलब एक खुशी होती है कि अपने लीडर के साथ मतलब क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी टी20 मतलब क्रिकेट में काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो उस पे हमें काफ़ी हेल्प आउट मिलता है। इन दी फील्ड हम यंगस्टर हैं, हम रश करते हैं, हम मतलब जज्बाती करते हैं क्योंकि तो हम और मैंने मेरा पहला पीएसएल है कि वहाँ पे आप देखते हैं कि पीएसएल में ओवल मतलब पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स हैं, तो हम उनके साथ खेले नहीं हुए हैं तो हमका उनका स्ट्रेंथ और वीकनेस पता नहीं होता ज़्यादा। क्योंकि हमने अपने लोकल प्लेयर जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं उनका ज़्यादातर पता होता है। तो वो काफ़ी हमें नॉलेज मिलती है फॉरेन प्लेयर के साथ, तो अपने वो व्यूज़ शेयर करते हुए अपने हमें कहीं भी मुश्किलात मिलती है तो हम उनसे पूछते हैं मतलब हेल्प के लिए कि हमें अब क्या बॉल करना चाहिए, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, फील्डिंग में क्या चाहिए, बैटिंग में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। तो उनके साथ बहुत ही हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और वो हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे ये जो अगर इसकी बात करें तो ये बेसिकली वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं कैरलोस ब्राथवेट। तो उनके साथ जो पहला पार्ट था पीएसएल का कराची में, तो उनके साथ वहां पे ये हुई थी। तो इसमें या टेलीफोन मतलब सब कह रहे हैं कि आप किसी को रिंग टेलीफोन करना चाहते हैं, या मैंने कहा नहीं ये जस्ट लाइक अ सेलिब्रेशन है। तो सबका अपना अपना स्टाइल है, आप देखते हैं सेलिब्रेशन का। तो मैंने वही चूज किया और मेरे सेलिब्रेशन को माशाल्लाह पूरे मतलब वर्ल्ड में सबने लाइक किया। और जो भी लेजेंड क्रिकेटर्स हैं सुपरस्टार क्रिकेटर्स हैं सबने उसको लाइक किया, तो मुझे भी खुद मजा आ रहा है ये सेलिब्रेशन करते हुए। है कि टी20 क्रिकेट है एंटरटेनमेंट का। अभी कोविड की वजह से मतलब पहले वो ऑडियंस क्राउड अलाउ था, अभी क्राउड भी नहीं है, तो लेकिन खुद को भी वहां पे आपको मतलब एंटरटेन करना पड़ता है टी20 में। तो आप उससे आप मुझे ऐसा फील होता है कि मैं वो सेलिब्रेशन करके खुद को बूस्ट फील करता हूँ, कॉन्फिडेंस मिलती है कि मैं अपने फॉरेन प्लेयर्स के साथ लेजेंडों के साथ अपना सेलिब्रेशन करता हूँ। तो वो भी बहुत ही खुश होते हैं कि दानी के साथ एक यंगस्टर है मतलब जिसका पहला साल है पीएसएल का और अल्हम्दुलिल्लाह वो आउट कर रहा है, तो मतलब उसके साथ सेलिब्रेशन करते हुए मतलब उनको भी काफी वो भी काफी एंजॉय करते हैं मेरे साथ। तो जो कल मेन फैक्टर था वो था ड्यू फैक्टर। तो ड्यू ज्यादा थी तो उसकी वजह से बॉल हाथ में सही तरह नहीं आ रही थी। तो बिल्कुल वो क्रिकेट टी20 क्रिकेट ही है मोमेंटम का। तो नो डाउट पहला ओवर मेरा अच्छा नहीं गया, मतलब ऑलमोस्ट 70 रन आ गए थे। तो उसके बाद जब आप वापस जाते हैं फील्ड करने फाइन लेग थर्ड मैन पे, तो वहां पे ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि मेरा और अच्छा नहीं हुआ। टी20 क्रिकेट है, ज्यादा मार पड़ रही है पहले ओवर में, तो पता नहीं कि वो अब रिमेनिंग 3 ओवर है उसमें कितनी धुलाई होगी। तो ये चीजें होती है नहीं, उसके बाद बस सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, तो खुद को बैक करना होता है नहीं मुझे करना है और मुझे प्रूव करना है, और जितने मैंने रन दिए पहले ओवर में वो सब मुझे रिमूव करना है, मुझे अच्छा करना है परफॉर्म। तो जहन में यही था। तो बिल्कुल फिर मोमेंटम एकदम चेंज हुआ और हमारे मुल्तान सुल्तान के पास वो फेवर आ गई। तो जिस तरह मैंने उनके 4 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आउट किए, तो वहां से लेके मोमेंटम एकदम हमारे पास शिफ्ट हो गई। तो वहां से एंड तक मोमेंटम हमारे पास ही रहा। तो आपने देखा ड्यू का इतना ज्यादा फैक्टर था, चेसिंग में हमें इतनी ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई क्योंकि बॉल्स हाथ में कल नहीं आ रहा था। जी वकार भाई से मुलाकात हुई थी जब साउथ अफ्रीका के कैंप लगा हुआ था लाहौर में। तो वहाँ पे बिल्कुल उन वकार भाई के साथ मुलाकात इंट्रोडक्शन हुई और उनके साथ मतलब
4-5 दिन का वो मतलब शायद टूर था, वो कैंप था, तो उसमें मतलब ज़्यादा वो बातें नहीं हो सकी, लेकिन वो जो बेसिक्स की चीज़ें होती हैं मतलब तो उन पे मतलब बात हुई थी। और बिल्कुल वो बैक करते रहते हैं और उनको पता है ये यंगस्टर हैं, ये न्यू हैं, इनको किस हिसाब से इनके साथ मतलब वो डिलीवर किया जाए बातें, तो ताकि इनको सिंपल चीज़ें बताएँ ताकि वो अप्लाई करें और खुद में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। हम लाड़काना शहर से मतलब ऑलमोस्ट 20-25 मिनट का रास्ता है। दानी का गांव है वहाँ पे, दानियों का। तो बिल्कुल वहाँ पे हमारी खेती बाड़ी होती है, जो वहाँ पे चावल और गंदम का लगता है फसल और अमरूद का लगता है। तो वहाँ पे बचपन से लेके हम एज अ फार्मर जैसे बोला जाए तो हम वहाँ पे खेती बाड़ी करते आ रहे थे। तो बिल्कुल वहाँ पे ऐसा था कि मेरे बाबा मुझे बेसिकली मतलब फोर्स करते थे कि आप मतलब अपना उस पे पढ़ाई पे फोकस करें ज़्यादा। तो अपना स्कूल वगैरह ट्यूशन वगैरह वहाँ पे जाएँ। और क्रिकेट में जब आप देखते हैं कि रिमोट एरियाज़ में उसके बावजूद आप गाँव से बिलॉन्ग्स करें, तो समवेयर टू डिफिकल्ट दे विल गिव परमिशन टू यू गो फॉर सिटी फॉर प्ले क्रिकेट मोर। सो मतलब उन्होंने थोड़ा मुझे फोर्स किया कि आप ना जाइए वो। तो बस मुझ में पैशन था कि मैंने बोला मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और उसी पैशन के साथ आगे मैं बढ़ता रहा, तो अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस सच्चाई पे पहुँचाया आज। सर वो आइडियल बॉलर में पहले जब मैं गांव से बचपन टेप बॉल खेलता रहता था, तो वहां पे मैंने शेन बॉन्ड है फार्मर फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के, मैं उनको काफी करता आ रहा था टेप बॉल में। जी उनके बाद जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कर गए, उनके बाद इंग्लैंड के फास्टेस्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर, मैंने उनको रोल मॉडल किया और उनको सपोर्ट करता आ रहा हूँ कि मैं उनकी तरह तेज बॉलर बनूं। जी ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। आपको पता है टेस्ट क्रिकेट का जो रोब है, उसका जो क्रिकेट का मतलब वो मतलब जो टेस्ट क्रिकेट कहलाए जाते हैं, उनका एक अलग ही होता है मतलब शान पहचान टेस्ट क्रिकेटर की। मतलब वो जो लेवल की बात करें तो मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेटर को क्लासिकल क्रिकेट कहना चाहिए, मतलब क्लासिकल क्रिकेट है। तो अभी आप देखें, अभी जो रिसेंटली मतलब ऐसा चल रहा है कि लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्राउड ज्यादा, इवन प्लेयर्स भी प्रेफर कर रहे हैं कि शॉर्टेस्ट फॉर्म एंटरटेनमेंट के लिए थोड़े टाइम में एक दिन के लिए हो जाए। तो उसमें है, लेकिन T20 और हमारा PSL तो ब्रांड है सलीम भाई, उसके लिए ये है कि वहाँ पे मतलब इतने एक्साइटेड हैं कि जब खेल रहे हैं तो वहाँ पे परफॉर्म देनी पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी अच्छा हो रहा है। और ये भी है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम रिटर्न हुआ है दोबारा टेस्ट स्क्वाड के लिए, वेस्ट इंडीज के लिए। क्योंकि अभी मैं यंग हूँ और मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं जिम्बाब्वे स्क्वाड में था। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट इंडीज के लिए दोबारा मैं रिटर्न हो गया हूँ। तो आई होप जब मुझे इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं ज़रूर अपना मुझ में जो टैलेंट है इंशाल्लाह मैं ज़रूर वो अपना 100% दूंगा ग्राउंड में। जी, बिल्कुल, ये एक ड्रीम होता है कि आप उन प्लेयरों को सोचते हैं, अपना रोल मॉडल कहते हैं और ऐसा टाइम आता है कि आप उनके साथ खेलें। ये एक प्राउडफुल मोमेंट होता है और बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब इसमें मैं यही कहूँगा कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। बस सब ये है कि आप मेहनत करें और इंशाल्लाह वो जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो ज़रूर आप कामयाब होंगे उसमें। तो हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम अपनी कंट्री की शान है। तो इसके अलावा बेसिकली जब आप अपने वो अबाई मुल्क गांव होता है, अबाई शहर होता है, तो वहाँ से आप बेसिकली बिलोंग्स करते हैं, वहाँ उनके लिए तो प्राउडफुल मोमेंट होता है, मेरे इंटीरियर सिंध के लिए और मेरे सिंध के लिए जो भी हैं। तो नो डाउट वहाँ से प्लेयर्स बहुत कम आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की करम नवाजी है मुझ पे कि मैं इस स्टेज पे एज ए क्विक मतलब थोड़े टाइम पे आ गया हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी अभी भी उन जो यंगस्टर हैं क्रिकेटर उनको काफ़ी वो मतलब एक बूस्ट मिला है, इनकरेज हुए हैं। तो अभी भी काफ़ी उनको पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं कि आप नई क्रिकेट खेलें। और शाहनवाज ने प्रूव करके दिखाया है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मेहनत करेंगे तो आपको भी ज़रूर मौका ज़रूर मिलेगा। जी, ऐसे तो अगर नाम लिया जाए तो ऐसे बहुत हैं, बिल्कुल उसमें तो सबसे पहले वो हमारे लाड़काना के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं मज़हर भाईजान। तो वहाँ से मतलब जब मेरी स्टार्टिंग हुई तो क्योंकि क्रिकेट का जो नॉलेज होता है इंट्रोडक्शन में मुझे वहाँ से मिली है।
तो वहाँ से मुझे पता चला है कि क्रिकेट वाइज प्रोसेस कैसे होता है, मतलब रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ग्रेड 2, उसके बाद फर्स्ट क्लास। वो जो नॉलेज, बेसिक नॉलेज होती है, वो मुझे वहाँ से मज़हर भाईजान से मिली। उसके बाद अंडर 19 प्रोसेस में मैं बात लूँ तो लाला शौकत मिर्ज़ा, उन्होंने मुझे काफ़ी बैक किया, और उन्होंने मुझे, मतलब हमारे कोच भी रहे, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद सर इकबाल इमाम, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और सिंध के असिस्टेंट कोच भी हैं, और उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प की मेरे क्रिकेट के हवाले से। इवन सर बासित भाई ने भी हमें काफ़ी, मतलब वो सपोर्ट किया। वो सिंध के वो हेड कोच हैं। तो अभी रिसेंटली जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुआ था, अभी उनमें मैंने विकेट लिए, तो उन्होंने भी मुझे मतलब काफ़ी इनकरेज, काफ़ी बूस्ट किया कि बेटा आप में टैलेंट है, आप शो करेंगे इंशाल्लाह, प्रेज़ेंट पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करेंगे वेरी सून, आप बस मेहनत करें। जी, ऐसे हैं लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे काफ़ी बैक करते हैं। तो मेरा यंगस्टर के लिए यही मैसेज है कि वो हार्ड वर्क करें, और अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट करें, जो भी उनके कोचेज़ हैं, उस्ताद हैं, उनका रेस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करें, टाइम का ज़्यादा ख्याल रखें, और अपने फिटनेस का ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अभी रिसेंटली ये है कि मॉडर्न क्रिकेट में फिटनेस का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना ज़रूरी है। तो खुद को फिट रखें, और सेल्फ बिलीव रखें कि वो करेंगे, और वो करके दिखाएँगे, अपने फैमिलीज़ के लिए प्राउडफुल मोमेंट क्रिएट करेंगे। तो इंशाल्लाह वो ज़रूर परफ़ॉर्म करेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर पाकिस्तान खेलेंगे। मेरा ये सबके लिए मैसेज यही है।